ऐसे जिंदगी भर पैसे कमाने के चक्कर में घर बर्बाद कर देते हैं लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसे नहीं कमाना चाहिए, पैसे माध्यम है, मगर पैसे से प्रसन्नता नहीं मिलेगी, मस्ती नहीं चढ़ेगी पैसे से। और इतना पैसा कमा के फिर क्या करें, मस्ती की तलाश में बोतल पे जाते, बोतल पी पी करके बेहोश होते। इस देश में शराब का इतना ज्यादा बिक्री होने लग गया है पिछले 3-4 साल में, पूछो मत। क्यों शराब क्यों पीते हैं लोग? सुख की तलाश में भाई, सुकून की तलाश में, कुछ शांति की तलाश में शराब पी रहे हैं। और मिलता है क्या? बेहोशी में थोड़ी ना प्रसन्नता, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, फिर जब होश आता है तो और ज्यादा गिरे हुए महसूस करते हैं। पैसे भी गया, प्रसन्नता भी गई, शरीर भी बिगड़ने लग गया। सब तरह की अवनति का मार्ग है शराब। आत्मा से लेके शरीर तक सबको मार देने वाली एक जहर है शराब। सुख की तलाश, जहां सुख है वहां करो, पैसे से नहीं मिलेगा। इसलिए जिसको अंदरूनी सुख मिल जाता है वो पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में नहीं पड़ता। कितना पैसा मुझे यहां से आता है, कितना उधर से आया, कितना दानी कौन कितना दान देता है, इस चक्कर में कभी नहीं पड़ते हैं। हाँ, पैसे का अपना उपयोग है, प्रयोग है। एक ऋषि बोल रहा, राज ऋषि जनक बोल रहा है, जनक के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। इतना बड़ा राज, उसका कोष को देखना पड़ेगा, सबकी सुविधा को देखनी पड़ेगी। मगर वो जानता है सिर्फ पैसे से लोग सुखी नहीं होंगे। जरूरी है पैसे, भूखे आदमी को खाना जरूरी है, उस वक्त उस क्षण के लिए उसको आराम मिलता है। मगर उसको जो चीज मिल गया उसके बाद वो सुखी हो गया। सुख की तलाश तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो अपने आत्मस्थ नहीं होता, अपने आप में ठहरता नहीं। अपने आप में ठहरने के लिए पैसे के पीछे पड़े हम। जनक को लगा, वाह ये कैसी भूल सब किए जा रहे हैं, मैं सुख स्वरूपी हूं। तो इस बात को जो जान लेता वो पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में नहीं पड़ता। दिन रात उसके दिमाग में पैसे के बारे में सोच नहीं चलती रहती है। आपको पता है अपने यहां कभी कोई पैसे के बारे में सोचते ही नहीं, कहां से आएगा। पहले काम शुरू करते हैं, उसके लिए जो साधन सामग्री अपने आप जुड़ जाते हैं। पहले साधन सामग्री रख के प्लान करने की चक्कर नहीं होती है, अपना प्लान करते अपने आप आने लगता है और कोई सोचता ही नहीं है। हम तो नहीं, कभी एक दिन भी नहीं सोचे हमने कहां से आएगा पैसे, ना इकट्ठे करने के चक्कर, जो काम आया उसमें लगाते गए और जो काम हाथ में लिया उसके लिए अपने आप आने लगता है। अपने आप ने कहीं आसमान से नहीं टपकता है, लोग जुड़ते हैं सब उसमें लगाने लगते हैं। और बैठ के पैसे इकट्ठे करो की चिंता कभी नहीं होता। इतने 150 देश में अपना ये ज्ञान का, ध्यान का, प्राणायाम का प्रचार प्रसार चल रहा है। कहीं भी कभी भी किसी ने ये नहीं
बैठ के सोचा कि पैसे कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, आया तो क्या करना चाहिए? कभी नहीं। जरूरत से अधिक समय से पूर्व अपने आप मौजूद हो। जहां नारायण होते वहां लक्ष्मी आती अपने आप। और जितना देते हो, जितना तुम खर्चा करते हो, वो अक्षय पात्र है, बढ़ता जाता है। बैठ के पकड़ के अरे अरे इतना बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं सोचते, इसलिए सुखी है सब। महाराज जी कहते रहते हैं, मेरा नाम सुखी है, जितना जरूरत है उतना से ज्यादा अपने आप आ जाता। मैं भी यही करता हूँ। एक सज्जन मुझे मिले थे इंग्लैंड में कई साल पहले। वो उगांडा के बहुत बड़े उद्योगपति रहे, गुजराती। दुनिया में कहीं भी जाओ गुजराती मिलेंगे, और वो रहेंगे उद्योगपति, कुछ काम अपना काम करते हैं। पंजाबी या गुजराती जगह जगह जाए, वो काम करते हैं अपना अपना धंधा। कहते हैं कोई चांद पर भी गया तो उधर भी खेमचो किसी ने आवाज दी, उधर भी खांड भी लेके आया था। तो गुजराती आए, हमको मिले, गुरुजी उगांडा में इतना बड़ा हमारा व्यापार था, 4 फैक्ट्रियां थी, टेलीविजन बनाने की, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, सारे इलेक्ट्रॉनिक की। जब वहां हिंदुस्तानियों को भगा दिया गया, एक ईदी अमीन करके एक आधुनिक राक्षस पैदा हुए थे वहां पर, उसका राज्य में सारे बोले कि एक दिन बोले सारे हिंदुस्तानी यहां से भागो। इनको बोरा पुस्तर सब लेके एक सूटकेस के साथ वहां से भाग निकलना पड़ा, सब कुछ छोड़ के। इतनी बड़ी फैक्ट्री, बोले हम लोग 4 जनरेशन से रहे, माने 4 पीढ़ी से वहां रहे, और 10 पीढ़ी तक की हमारी कमाई थी। जितना हमें चाहिए उतना संपन्न थे हम, मगर एक ही रात को जान बचाने के लिए जो कपड़े पहने थे उसी में एक सूट के साथ में जो सोना मिला उसमें लगाकर इंग्लैंड भाग के आना पड़ा। उन्होंने कहा उस दिन हमको लगा कि ईश्वर है। बोले कि ये पैसे, हम सोच रहे थे ये पैसे हमारा सुरक्षा है, उस दिन लगा पैसे से नहीं। पूरा परिवार लेके जाना पड़ा इंग्लैंड में, और सड़क पे उनको वो बेचना पड़ा सैंडविचेस। बोला कि ईश्वर किसी भी अमीर को कभी भी गरीब कर बना सकता है, और कोई भी गरीब को कभी भी अमीर बना सकता है। ऐसे ही हमने एक और सज्जन से हमारी मुलाकात हुई। वो कैलिफोर्निया में होमलेस थे, माने बेघर के भिखारी, भीख मांग मांग के खाते थे। वो उन्होंने बताया, आज उसने तो इतनी बड़ी फैक्ट्री उनकी चल रही शैम्पू से, पॉल मिशेल करके उनका बहुत बड़ा चला। वो बोले मैं तो होमलेस था। ऐसी ईश्वर की कृपा हुई, अचानक बड़ा फैक्ट्री, इन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा नाम, ऐसे इन्होंने किया।
तो ईश्वर विश्वास जहां होता है वो पैसे के बारे में सोचते नहीं, घबराते नहीं। बुद्धिमत्ता से काम करते हैं, चालाकी से नहीं। देखो ये फर्क है। चालाक आदमी सोचता रहता है कहां से किससे क्या हड़पो, इससे ये हड़पो, उससे वो हड़पो। गलत ढंग से पैसे बनाना, इसको व्यापार समझने वाले धोखा खाते हैं। ये इस तरह से गलत ढंग से पैसे भी इकट्ठे कर लेंगे, मैं हाँ सुख खो देंगे, उनके जीवन में कोई सुख नहीं मिलेगा। मां और बेटे में इतना फासला हो जाता है। गरीबों के घर में नहीं देखोगे तो सुख की तलाश से लोभी जो बन जाते हैं उन पर करुणा आती है कि जानते नहीं है कि सुख का आधार, सुख का स्रोत अपनी ही आत्मा है। आत्मज्ञानी को तुम कभी भिखारी के जैसे नहीं पाओगे। आत्मज्ञानी हमेशा शेर की चाल पर चलेगा, भिखमंगे के जैसे नहीं। भीख नहीं मांगेगा, अरे पैसे दो पैसे दो पैसे दो, चलेगा शेर की चाल पे चलेगा। उनको पता है जिसको जहां जो जरूरत है वो वहां आ जाएगा। इस विश्वास के साथ चलेगा, इस ज्ञान के साथ चलेगा। विश्वास तो है ही। अपने साधक को पूछो, कितने सारे साधक जंगलों में काम करते हैं, गांवों में काम करते हैं, इनके चेहरे में देखना जो विश्वास है कोई हिला नहीं सकता। इनके चेहरों में देखना क्या मुस्कान है, प्रसन्नता है, और आराम से रहते हैं। हमने कहा देखो तुम लोग इस ज्ञान में जो चलते हो, जंगल में भी तुम्हें खीर के साथ खाना मिलेगा, कोई तुम्हारे लिए कमी कभी नहीं होगी। सुविधा अपने आप आएगा जब तुम अपने आप को सुख स्वरूप पाओगे। सुविधा के पीछे भागते रहोगे, सुख हाथ से छूट जाएगा। सुख स्वरूपी तुम हो ये जान के ज्ञान में तुम स्थिर हो जाओगे तो सुविधाएं अपने आप जुड़ने लग जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेवकूफ़ी करो, सारे पैसे खाली करके पर्स वगैरह घर में भूल के ऑटो रिक्शा में बैठ के निकल गए। होता है, एक दो बार तो हो सकता है, पर बार बार करने लगोगे जानबूझ के, ये बुद्धिमत्ता नहीं। अपनी बुद्धि को भी इस्तेमाल करो, मगर कुयुक्ति नहीं, चालाकी नहीं, बुद्धि इस्तेमाल करना चाहिए। पूज्य गुरुजी, हाँ, अष्टावक्र में आपने बताया कि मैं निरंजन, दाग रहित हूँ और पूर्ण हूँ। दूसरी तरफ कर्म सिद्धांत में ये बताया जाता है कि एक जन्म के कर्म की इम्प्रेशंस हम दूसरे जन्म में लेके जाते हैं, तो ये कैसे समझे? हाँ देखो, 2 साल पहले आपने नारियल का पेड़ लगाया, आज वो पेड़ बड़ा हो गया है ना। इसी तरह से आपने जो किया है पहले, उसका छाप जब तक है मन में तब तक उसका कर्म रहेगा। और जितना ध्यान साधना सेवा सत्संग के द्वारा वो उसकी जो परछाई या जो छाप, कर्म की छाप नहीं हटती है, तब तक कर्म रहता है। वो जब परछाई उसकी छाप हट जाती है, फिर उस कर्म से हम मुक्त हो जाते हैं।
इस ज्ञान से ही हम वो मुक्ति पा लेते हैं। चित्त पर ही तो ये सब है ना, चित्त में जो भी संस्कार पड़ा हुआ है वही तो कर्म है। जब मैं जाके देखता हूँ ये चित्त मैं नहीं हूँ, मेरा है, एक अंग है बस, तो चित्त से भी बड़ा मेरा स्वरूप, मैं निरंजन हूँ, ये जानने लगता हूँ, तो तब कर्म अपने आप विलीन हो गया, ये समझो।